चलिए नाज़रीन आदाब, मैं सनम एजाज लाइव नशरियात श्रीनगर से आपके लिए। और लाइव नशरियात में साफ जाहिर है पहली खबर अभी तक दुनिया भर में कोविड की ही बनती जा रही है और आज भी कश्मीर वादी से पहली खबर कोविड की रिलेटेड ही बन रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 2 अमवात कश्मीर वादी में हुए हैं। दोनों का ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से एक खातून का ताल्लुक है और ये खातून कल ज़िंदगी की जंग हार बैठी थी और उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आया है वो पॉजिटिव है। और दूसरा, अब तक की सबसे नौजवान जो शख्स है उसकी मौत कोविड के रिलेटेड होने की खबर है। ये नौजवान शख्स कुपवाड़ा के बाद ये लुलाब से इसका ताल्लुक और उनकी मौत भी कल हुई थी और डॉक्टरों ने उसका जो कोविड का रूटीन टेस्ट लिया था उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सारी सिचुएशन बनती जा रही है और लगातार जिस तरह से अब तक बताया जा रहा था कि कोविड शायद उतना खतरनाक नहीं है, अपने इसने पंजे फैलाना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास जो अपडेट्स मिले हैं, श्रीनगर के सिक्किम्स के अपडेट्स मिले हमारे पास और श्रीनगर के सिक्किम्स से मिले अपडेट्स के मुताबिक आज की डेट में अभी तक जो है 21 लोग पॉजिटिव करार पाए हैं। उस खबर पर मैं पूरी तफसील के साथ आना चाहूँगा और उस खबर से पहले आपको बताते चले कि 2 अमवात पिछले 24 घंटों में कश्मीर वादी में कोविड से हुई हैं और इन 2 अमवात में से एक का ताल्लुक बारामूला से और दूसरे का ताल्लुक कुपवाड़ा ज़िले के वादी लुलाब से है। सिक्किम की तरफ से हमें जो रिपोर्ट अपडेट मिला है, ताज़ा अपडेट मिला है, जिसमें 21 केसेस जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। आज 884 केसेस टेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं, जिनमें से 21 पॉजिटिव हुए हैं और इनमें से 8 का ताल्लुक श्रीनगर से है। श्रीनगर के 8 हैं जो 21 पॉजिटिव आए हैं अब तक और इनमें से 10 जो है वो कुपवाड़ा से हैं, 1 बारामूला से है, 1 शोपिया से है, 1 पुलवामा से है। ये हमारे पास जो अपडेट है ये सिक्किम का अपडेट लैब का है। चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल या उसके साथ साथ JVC हॉस्पिटल की रिपोर्ट का हमें इंतजार है, लेकिन चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर यानी कोविड हॉस्पिटल श्रीनगर के हवाले से डॉक्टर नवीद नज़ीर की खबर आपको मिल चुकी होगी। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स में डॉक्टर नवीद नज़ीर का नाम लिया जाता है और डॉक्टर नवीद नज़ीर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। कश्मीर में कोविड के रिलेटेड पहले दिन से ही वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आखिर आज वो खुद भी कोविड के पॉजिटिव करार पाए हैं और पहले दिन से ही अंदाज़ा किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ जो पेशेंट्स का फ्लो था और वायरल लोड जो फ्लो था वहाँ पे, उससे लगता था, अंदाज़ा था कि कभी न कभी यहाँ के स्टाफ को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और आखिरकार वही हुआ। डॉक्टर नवीद नज़ीर पॉजिटिव करार पाए हैं। 6 और डॉक्टर्स को भी क्वारंटीन होना पड़ा है और ये खबरें श्रीनगर से। और आपको ये थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे 36 घंटे पहले और 36 घंटे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार के 100 के करीब अहदेदारों को क्वारंटीन होना पड़ा था। सेल्फ क्वारंटीन कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन कहें, क्योंकि पॉजिटिव एक बड़ा अहदेदार आया था। उसके बाद चेन जब चली तो चेन लंबी निकलती गई और 100 के करीब अफसरान की तादाद उस चेन में फंसती गई और उनको क्वारंटीन होना पड़ा। और बड़े अहदेदारों के हवाले से अब ये खबरें आई है कि बहुत से अहदेदारों के जिनके टेस्ट आए हैं, अक्सर अहदेदारों के टेस्ट जो है वो नेगेटिव में हैं। दुआ करते हैं आज की डेट में, आज के वक्त में सब लोग दुआ करते हैं कि नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव हो भी रहा है। पुराना वक्त अब बदल चुका है, कोविड ने सबको बदल दिया है। पहले पॉजिटिव की उम्मीद की जाती थी और इंतज़ार रहता था कि कब पॉजिटिव होगा, लेकिन अब नेगेटिव का इंतज़ार रहता है कब नेगेटिव होगा। लेकिन इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमारा एक सिस्टम का पुर्जा फंसा हुआ है। ये सिस्टम का पुर्जा हमारा क्वारंटीन सेंटर्स का है। आए दिन खबरें क्या जो कुछ बात होती है वो क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से होती है। वहाँ इंतज़ामात के हवाले से खबर होती है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ जो डॉक्टर हैं वो चेकअप नहीं करते हैं, वहाँ जो स्टाफ है वो नहीं मिलता है, वो सामने नहीं आता है। और यूँ कहा जाता था, इल्ज़ाम यही लगता था कि रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है और दिया नहीं जाता है। वो फेंके जाने पर बहुत से सवाल उठे थे और अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा इन क्वारंटीन सेंटर्स का। आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ज़रूरत क्या है किसी भी शख्स को क्वारंटीन करने की। जब उसकी पूरी फैमिली को पकड़ के लिया जाता है तो क्यों उसको क्वारंटीन किया जाता है। जब पूरी फैमिली को पकड़ के आप कहीं आइसोलेशन में रखते हैं तो उसको घर में भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है। दिल्ली में जब रखा जा सकता है तो कश्मीर में कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि यहाँ से वो पेशेंट उठ जाएगा, भाग जाएगा। और भागने की खबर कुपवाड़ा से भी आई है, लेकिन उस खबर पर चलेंगे। उससे पहले क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से ये खदशात हैं, ये इल्ज़ामात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत भी यही है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ हो रहा है। जाली कमरे एक हाल के अंदर बंद कर देना, अब पहले हाल के अंदर बंद कर देते थे, अब उस अहाते के अंदर बंद किया जाता है। जिस तरह श्रीनगर के कुछ क्वारंटीन सेंटर्स का हमने हाल देखा, उस हाल को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाल बेहाल है और बेहाल करने वाला कोई और नहीं, हमारे पॉलिसी मेकर्स है।
हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए कि जो घर से उठा के पूरी फैमिली को, बीवी बच्चों सबको उठा के, बाल बच्चों समेत उठा के आप किसी और जगह शिफ्ट करें, घर में ही रखा जा सकता है। कम से कम घर में देखभाल उनकी वो खुद कर सकेंगे। एक सरकार की जिम्मेदारी, एक बाज़ाब्ता बोर्ड वहाँ पे लगाना है, 10 रुपये का बोर्ड, उसके बाद न कोई खर्चा न कुछ। सरकार करोड़ों रुपए इस पे खर्चा करिए इन क्वारंटीन सेंटर्स पे। ज़रूरत क्या है, आज भी हमें कॉल्स आई और पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल इतने हैं कि उनका जवाब भी कहीं से नहीं मिल रहा है। इतने सवालों के घेरे में है, पूरी पुलवामा की एडमिनिस्ट्रेशन घेरे में आ रही है। वहाँ IUST का क्वारंटीन सेंटर है या दूसरे क्वारंटीन सेंटर से सवाल हर बार आते हैं, कॉल्स आती है। वहाँ जो लोग हैं वो फंसे हैं, वो अपने आप को फंसे हुए कहते हैं और यही कहना है कि कैद खाने से बेहतर था, क्योंकि कैद खाने में सहूलियात है, वहाँ तो सहूलियात है। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब डॉक्टर कहते हैं, लड़ा जाता है, क्योंकि इलाज नहीं है। तो जब आपके अंदर ताकत होगी तो आप खुद लड़ सकते हैं, आपके अंदर जो सेल्स होंगी वो उसे लड़ सकेंगी। लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर्स में जाने वाले की सेल्स रहेंगी स्ट्रांग, क्योंकि वहाँ के जो हालात जो है, वहाँ जो मेंटल डिस्ट्रेस इस पेशेंट को या इस सस्पेक्ट को किया जाता है, क्या वो ठीक रहेगा, क्या वो लड़ पाएगा क्वारंटीन के इस कोविड के खिलाफ? ये वो सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, जो एक्सपर्ट्स भी बता रहे। लेकिन सुनने वाले, इस कौम की रहनुमाई करने वाले शायद सुनने की ताकत से महरूम हैं, वरना सुनते और इक़दाम उठाते। क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे साथी को करनाग में आज गए थे, वहाँ के लोगों की दादरसी भी कुछ ऐसी थी। पुलवामा के आसपास क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जाते। वो अलग बात है, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन बाहर से जो कुछ भी हमें बताया जाता है उससे यही होता है कि आखिर इस बला से कब निजात मिलेगी। और इन दिनों जो क्वारंटीन सेंटर से वापस आता है सही सलामत बिना पॉजिटिव हुए, क्योंकि इल्ज़ाम ये भी लगाए जाते हैं कि जानबूझ के इन क्वारंटीन सेंटर्स में पॉजिटिव किया जाता है। अब पॉजिटिव वाकई में किया जाता है या नहीं किया जाता है ये खुदा ही जाने, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ तो है जो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। और फिर रेड जोन्स की बात भी की जाए, रेड जोन्स बनाए गए हैं, बताया गया कि यहाँ इस एरिया में पेशेंट है, एक पॉजिटिव पेशेंट, पूरा एरिया रेड जोन। उस रेड जोन का हाल अहवाल कोई पूछता है बाद में? सरकार के उन पुरजों से ज़रा पूछ ही ले कोई कि कभी उन रेड जोन के इलाकों में गए। आज हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी गए थे और वहाँ पे जो हाल देखा उन्होंने, उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट फाइल की, वो हम आपको 6:30 बजे शाम को तो ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हाल वहाँ का जो हिलाल हांजूरी ने देखा, बकौल हिलाल हांजूरी हाल बेहाल है। वहाँ के हाल का कुछ ऐसा हाल है कि हाल बताया नहीं जाता है, ये उसकी बात। लेकिन हमारे यहाँ और भी पुरजे हैं। हमने कल भी इसी रिपोर्ट पे आपको बताया था कि इस कोविड की महामारी के दौरान हमारे यहाँ एक तबका ज़रूर काम करता रहा, वो रहा जो हमारे टीचर, जो हमारे मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, उनको तनख्वाही मिलती रही। उसके साथ साथ दूसरा तबका जो प्राइवेट पे है, जिसने काम किया, वो दवा फरोश है। और दवा फरोशों के बारे में हमें जानकारी मिली है कि दवाई जो उन्हें है बड़ी सस्ती जो रेट से उस पर मिलती है, लेकिन मुनाफा जो है वो डबल कमाते हैं। हमने गुजारिश कल भी की थी, आज भी उनसे गुजारिश करते हैं और हम सोसाइटी में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए इन मेडिकेट्स पे, इन दवाई वालों पे, कि वो मुनाफा इन दोनों का आधा ही कमाएं, पूरा ना कमाएं। जेनरिक आइटम्स का मुनाफा हमें बावसूख ज़राया से मालूम हुआ है, जिसका ताल्लुक इसी डिपार्टमेंट से है जो जेनरिक प्रोडक्ट्स का काम करता है। उसका कहना है कि औसतन 70% जेनरिक प्रोडक्ट्स का मुनाफा होता है। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स में अगर औसतन 70% होता है तो खुदारा ये दवा फरोश इन दिनों 35 ही ले लें, 35% ही मुनाफा ले लें तो क्या कमी कुछ होगी? और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं अगर उनका मुनाफा 22% के आसपास होता है तो 11 तो लिया जा सकता है। इन दिनों इस कोविड के दौरान कुछ तो कमी की जा सकती है, लेकिन यहाँ भी नाजायज़ मुनाफाखोरी है। इस कोविड के दौरान मामलात ये हैं कि हामला ख़वातीन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कराना ज़रूरी करार पाया है कोविड रिलेटेड। और श्रीनगर में जब भी कोई हामला खातून किसी भी हॉस्पिटल जाती है या वादी के दूसरे हिस्सों में, उसको बताया जाता है कि पहले कोविड का टेस्ट कराना है। और श्रीनगर के अल-लदद अस्पताल के आसपास कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स इस कोविड का टेस्ट करते हैं। हामला ख़वातीन के लिए जो पर्टिकुलर कोविड टेस्ट है वो करते हैं। हमें जो माहिरीन ने उन्होंने बताया कि वो कोविड टेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक तरह का कोविड रिलेटेड है, लेकिन कोविड का डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। उस टेस्ट के पहले भी किए जाते थे, जब नॉर्मल हालात थे, जब कोविड नहीं था, तब उसके 250 रुपये चार्ज किए जाते थे। आज इन ख़वातीन से 1200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। हामला ख़वातीन से हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी मिली हैं जिसमें वो टेस्ट हैं, जिसमें हमें ये भी मालूम हुआ कि 1200 रुपये श्रीनगर के लालदद अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक में एक नर्सिंग होम है, उसने 1200 रुपये उनसे चार्ज किए। तो उस नर्सिंग होम वाले से पूछा जा सकता है कि ये 1200 रुपये आज क्यों, जबकि 3 महीना पहले ये 250 रुपये था। कोविड की महामारी की वजह से कीमतें दुगनी हो गई, दुनिया में क्राइसिस आ गई, GDP कम हो गया,
आपका GDP कम क्यों नहीं हुआ, आप क्यों बढ़ा ही रहे हैं, क्यों इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, और क्यों इस वक्त भी आप इसकी कीमत आपने 4 गुना ज़्यादा कर दी, 5 गुना ज़्यादा कर दी है। तो ये कोविड के हवाले से मामला, लेकिन इन्हीं कोविड के बीच में आज कश्मीर की सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल बराबर गर्म है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पुंछ के सेक्टर में बताया जाता है कि सरकारी ज़राया का कहना है, सरकारी हुकाम का कहना है कि 13 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये जम्मू के इलाके की खबर, लेकिन कश्मीर में भी आज एनकाउंटर हुआ त्राल के मुकाम पर, संतंत्राल के मुकाम पर, सही मुत्राल के मुकाम पर, और वहाँ बताया गया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जिनमें से एक का ताल्लुक हज़रतुल ग़ज़वतुल हिंद है और दूसरे का जैश मोहम्मद से ताल्लुक बताया जाता है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो चुकी है, क्योंकि आखिरी खबरें मिलने तक जो आइडेंटिफिकेशन होनी थी बॉडीज़ की वो नहीं हो चुकी है। और एक मिलिटेंट के बारे में ये भी बताया गया कि वो IUST का स्टूडेंट भी रह चुका है। और इलाके में सारी सूरत हाल के दौरान हालात कशीदा भी हुए, और जो कुछ भी एनकाउंटर का पोस्ट एनकाउंटर जो सिचुएशन रहती है वो भी वहाँ पर देखने को मिली। ये कुलगा, ये त्राल के इलाके की खबर। लेकिन दूसरी खबरों में कश्मीर के लोग जो लद्दाख में हैं, जो पुलिस के एहलकार लद्दाख में हैं, जब UT बना था तो इनको लद्दाख भेजा गया था लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए, उसके बाद इन्हें वापस लाना था। लेकिन UT बनने को अब 1 साल होने को है। 5 अगस्त की तारीख अब जल्दी आने वाली है। 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने बाद भी एक कश्मीर के जो पुलिस के एहलकार लद्दाख में भेजे गए हैं वापस नहीं बुलाए गए हैं। और उनका यही कहना कि अब लद्दाख की अपनी पुलिस भी हो चुकी है, लद्दाख पुलिस, अब उसको सरकारी तौर पे लिखा भी गया, उनकी नेम प्लेट्स लिखी भी गई है, लेकिन JK पुलिस वालों को वापस वहाँ से नहीं लाया जा रहा है। और वहाँ के जो खंडारी IG, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था, हमें पिछली बार भी उन्हें यकीन दिलाया था कि बस 2-4 दिनों में फाइल की प्रोसेस में उन्हें रिलीव किया जाएगा, लेकिन 2-4 दिन अभी तक नहीं हुए। और यूँ कह सकते कि महीने में 2-4 दिन जिस रियासत में या जिस सरकार में ना हो उसको क्या कहा जा सकता है। और ये लद्दाख में पुलिस एहलकारों की बात, लेकिन हमारे यहाँ तुलबा भी इन दिनों अब शोर मचाने लगे। एक तरफ बताया जाता है कि 15 के बाद स्कूल भी खुल सकते हैं, ये बताया जाता है। ज़मीनी हक़ाइक़ तब क्या होंगे ये वक्त फैसला करेगा, अभी तैयारी की बात की जा रही है। दूसरी तरफ कश्मीर यूनिवर्सिटी तुलबा के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से बताया है कि यूनिवर्सिटी अब की बार उनका जो मेरिट होगा उस हवाले से होगा, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। तो बहुत से तुलबा ने हमें बताया कि नहीं, टेस्ट ज़रूरी है, और इस हवाले से उन्हें यूनिवर्सिटी हुकाम से मांग की कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो ज़रूरी होने चाहिए ताकि वो लोग भी अपने आप को क्वालिफाई कर सकें। बहुत से लोगों ने उस पर खदशात का इज़हार किया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बैकलॉग एग्ज़ाम्स के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स के हवाले से भी तुलबा ना लाने, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हवाले से आज तुलबा ने हमें लगातार फ़ोन करके बताया कि हुकाम तक की बात पहुंचानी चाहिए कि बैकलॉग से लेकर दूसरे मामला तक यूनिवर्सिटी हुकाम क्यों खामोश इख्तियार कर रखे हैं। ये तालीम की बात, प्राइवेट स्कूलों में तालीम के मादे को लेकर बात फीस पे ही पहुंचती है, फीस के आसपास ही अटकी रहती है, और कभी ट्रांसपोर्ट फ़ीस तो कभी ट्यूशन फ़ीस, और इसी फ़ीस के बीच में कुछ स्कूल हमारे यहाँ बड़ी दादागिरी दिखाते हैं। हैट्रिक नाम के एक स्कूल, और उस स्कूल के SMS आज बच्चों बहुत से वालिदैन को आए हुए थे कि फ़ीस जमा करिए। ये हैट्रिक हमारे एक नामी गिरामी शख्सियत का है, और उस हैट्रिक के हवाले से अब ये आवाम पे हैट्रिक चलाने वाला स्कूल क्या करेगा, क्योंकि अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अभी फ़ीस लेनी है नहीं लेनी है इसके मकबसे में फंसी हुई है। क्या किया जाएगा सारे पीरियड का, किस तरह की फ़ीस ली जाएगी, कोई कोडल फार्मेलिटीज़ तैयार नहीं हुई है। और इन्हीं कोडल फार्मेलिटीज़ के हवाले से ये हमारा जो हैट्रिक नामी स्कूल है माजी में भी कई तरह की कार्रवाइयाँ ये काम कर चुका है और वालिदैन को परेशान कर चुका है। आज भी हमें इस तरह के वालिदैन ने बताया, कुछ SMS हमें दिखाए, कुछ मैसेज दिखाई, व्हाट्सअप मैसेज दिखाई, जिसमें उन्हें मैसेज वालिदैन को आया है कि फ़ीस जमा करिए। तो हैट्रिक के हुकाम से या हैट्रिक के अहदेदारों या मालिकान से कि आपकी सियासी पहुंच बहुत ऊपर है, हम जानते हैं सियासी पहुंच तो है, लेकिन इस सियासी पहुंच का हवाला देते हुए कश्मीर के तालीमी निज़ाम में आपने बार बार जो बिगाड़ डालने की कोशिश की है, आज फिर क्यों डाल रहे, आवाम को फिर क्यों परेशान करें। इन दिनों आवाम की ताकत तो नहीं है कि फ़ीस वगैरह जिस हिसाब से आप मांग रहे हैं, आपकी मनमानी को आज भी बर्दाश्त क्यों करेगी आवाम यहाँ की, क्यों हुकाम या यूँ कहें क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस स्कूल के हवाले से आज भी क्यों खामोश है। ये एक स्कूल की बात, कुछ और स्कूल भी हमारे पास आ रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। जैसे वो आएंगे हम सबका दाम कच्चा छठा सामने लाएंगे, हम बताएंगे आवाम को कि आपका कौन हमदर्द है, कौन आपके ख़िलाफ़ काम करता है। और कुछ स्कूल हैं DPS के बारे में भी आम लोगों का ख्याल है कि कश्मीरियों को जब भी ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की गई तो DPS ने सही रोल अदा किया। और यहाँ पे बहुत से इदारे रोल अदा करें। हमारा जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, हमारी विरासत जो है उसको 5 अगस्त के बाद जब यहाँ इंटरनेट बंद हुआ तो यहाँ के लोगों को मौका ही नहीं मिला, सारे टेंडर्स गैर रियासती बाशिंदों को दिए गए। और इन दिनों अगर कोई अपने घर के लिए कहीं से भी मैनेज करता है रेत लाने के लिए, बाजी लाने की, तो फटाफट अपने जियोलॉजी माइनिंग महकमे वाले शाम गए हाजिर हो जाते।
اب وہ کیا لیتے ہیں، وہ فیس لیتے ہیں یا وہ بیانہ لیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن لیتے ضرور ہے، کیونکہ خاموشی پھر اختیار نہیں کی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ یہاں پہ ان دنوں گنڈا گردی کی ٹائپ کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، بیچ سڑک پہ اپنے گنڈوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہوائی اڈے پہ آپ گئے ہوں گے، آپ ضرور گئے ہوں گے، تو واپس آتے بھی آپ کو کچھ گنڈے ملیں گے جو آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، وہ تاوان وصول کرتے ہیں ہوائی اڈے کے اندر جانے کا۔ اسی طرح کے بائی پاس پہ بھی کچھ لوگ شام گئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہر آنے جانے والے ٹپر سے، ہر آنے جانے والی اس گاڑی سے جس میں پتھر ہوں، جس میں ریت ہو، بجری ہو، اسے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور چھوٹا ٹیکس نہیں، اچھا خاصا وصول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ پہلو جن پہ سرکار کو دیکھنے کی غرض ہے، پولیس کو بھی دیکھنے کی غرض ہے، پولیس کو دیکھنا چاہیے۔ اور پولیس کے حوالے سے ایک اور بات مزے کی بتاتا چلوں، ہماری پولیس جو ہے ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہماری ہے۔ لیکن اسی پولیس کے عہدیداروں کا جب ہم نے آج دیکھا ہوائی اڈے کے باہر تھے، وہ لوگ جو باہر سے جنہیں کوارنٹین کے لیے لے جانا تھا، انہیں لینے کے لیے آئے تھے، بارہمولہ سے آئے تھے، کپواڑہ سے آئے تھے، مختلف علاقوں سے آئے تھے، لیکن ان کے پاس جو گیجٹس تھے اس کووڈ سے لڑنے کے لیے وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اکثر کے پاس نہ تو ماسک تھی، اکثر کے پاس گلاؤز نہیں تھے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو بتایا گیا کہ ماسک تو انہوں نے اپنی لی تھی، اب روز روز کہاں سے ماسک لیں، روز روز بدلنی پڑتی ہے، اور ماسک کے ساتھ ساتھ گلاؤز بھی انہوں نے کہا تھا کہ لیے تھے، پھٹ گئے، اب سرکار ہماری جو پولیس ہے وہ ہمیں دیتی نہیں ہے۔ تو پولیس کے عہدیداروں سے یہ اپیل بھی کہ ماسک وغیرہ جو ان کے پاس نہیں ہیں اس کا کم از کم جگاڑ تو کر لیجئے۔ اب اچھی خاصی وہ بڑی N95 ہو یا دوسری ماسک کی بات پولیس اہلکار نہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو تو ملنا چاہیے، 10 روپے کی ماسک کم از کم دیں تو صحیح۔ پولیس سے یہ گزارش، عہدیداروں سے یہ گزارش، اور پولیس سے یہ بھی گزارش کہ کئی معاملات میں آج بھی پولیس کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ اس پولیس پہ ہمیں وشواس ہے، بھروسہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پولیس میں ہماری ہی پوری اس پولیس کو بدنام کر رہے ہیں، تو ان پہ جن لوگوں کے نشاندہی ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی حکام کو ضرورت بھی ہے۔ ہمیں حکام نے وعدہ دیا تھا کہ کارروائی ضرور ہوگی، لیکن کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ کارروائی نہیں ہوتی ہے، تو کارروائی کریے ایسے لوگوں کے خلاف۔ لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ آپ سری نگر کے اسٹوڈیو سے سنم اعجاز کے ساتھ جڑے تھے، کئی اور مدعے ہیں، ان پہ بحث پھر ہوگی، لیکن فی الحال سری نگر اسٹوڈیو سے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ رکھیے اپنا خیال، اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو، اللہ